गाइस एंड वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एसीएम एजुकेशन। तो पिछले वीडियो में हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट में बेस और पीएच कवर किया था। तो आज हम सॉल्ट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर का सॉल्ट हम देखने वाले हैं। सॉल्ट किसे कहते हैं, फिर सॉल्ट के एग्जांपल्स, सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, ये सब पहले देखेंगे। फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे जैसे सोडियम क्लोराइड एक कॉमन एग्जाम्पल है सॉल्ट का, उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिर सॉल्ट रिलेटेड जो कंपाउंड है आपके वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, फिर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस और भी कई सारे कंपाउंड हैं जो सॉल्ट से डिराइव होके बनते हैं। उनके बारे में अगले आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। ठीक है, तो रफली आप लेके चलिए और 2 या फिर 3 लेक्चर और होंगे अभी भी इस चैप्टर के। तो पहले शुरू करते हैं हम सॉल्ट से आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं हम डेफिनेशन सॉल्ट का। एज यूजुअल सबसे पहले डेफिनेशन से बात करेंगे। तो सॉल्ट का डेफिनेशन है, सॉल्ट इज ए कंपाउंड फॉर्म एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द एसिड बाय ए मेटल। मतलब एक एसिड है, उसका जो H है, हाइड्रोजन जो एटम है, वो अगर रिप्लेस कर गया किसी भी मेटल से, आपका H अगर रिप्लेस कर गया कोई भी मेटल से, M मतलब आप सोच लो एक मेटल है, अगर कोई भी एसिड से H रिप्लेस करता है कोई भी मेटल तो वो सॉल्ट कहलाएगा। जैसे देखिए NaCl आपको पता है एक सॉल्ट है जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट उसका नाम है। तो वो कहाँ से आया, देखिए HCl था पहले एसिड, उसमें से जो H है HCl का वो रिप्लेस कर दिया किसने, Na ने, तो बन गया NaCl। तो ये क्या हुआ, एक सॉल्ट हुआ। यहाँ पे HCl का Cl है और Na का Na है तो NaCl, ये सॉल्ट हो गया। यहाँ पे देखिए Na3, ये कैसे हुआ, HNO3 नाइट्रिक एसिड और Na तो NaNO3। यहाँ पे देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का H2 रिप्लेस हो गया किससे, जिंक से, तो ये ZnSO4। ठीक है, तो ये होगी सॉल्ट की डेफिनेशन और इसके थोड़े बहुत एग्जांपल। फिर ये कुछ टर्म्स है जो हम यूज़ करते हैं किसी भी सॉल्ट को कहने के लिए। जैसे कि अगर कोई भी सॉल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनता है तो उसे हम कहते हैं क्लोराइड्स। जैसे देखिए NaCl को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, फिर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड को MgCl2 जो मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये सब क्या है, HCl था, उसमें से H से Na या फिर Ca या फिर Mg ऐसा सब डिराइव हो रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ये सब एसिड डिराइव है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड्स। इन एसिड्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड्स। जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इस तरह से इनके नाम है। ठीक है, सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड से जो डिराइव होंगे वो क्या होंगे, सल्फेट्स। जैसे कि सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, इस तरह से। नाइट्रिक एसिड वाले को क्या बोलेंगे, नाइट्रेट्स, और कार्बोनिक एसिड वाले को कार्बोनेट्स। ठीक है, तो ये इनके नाम है, जो उस तरह से हम एसिड डिराइव होगा उस तरह से उनका नाम क्या है। यहाँ पे देखिए इसकी एक टेबल भी है। हम देखिए जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 बोलता है इसे, इसको हम एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ये एक पूरी टेबल है। इसको आप जस्ट नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से देख के, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट उठा के रख लीजिए। ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको याद रखने चाहिए यहाँ पे जितने सॉल्ट है। ठीक है, ये सब देख लिया, आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा आई होप। देखिए सोडियम क्लोराइड NO3, ये बस नाम है इनके। कैसा है, तो ये देखिए H2SO4 से Zn तो सल्फेट, Zn का जिंक, और हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट तो जिंक सल्फेट। इस तरह से नाम है सारे एसिड के। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्या, हाँ पहले हम देखते हैं ये चीज़ कि सॉल्ट जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें भी आयन्स होते हैं। इस तरह से हमारे एसिड और बेसिस में आयन होते हैं, हमारे सॉल्ट में भी आयन होते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फिर हम बात करते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की। सॉल्ट की क्या फैमिली है, उसका क्या मतलब हुआ, किसे बोलेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो फैमिली ऑफ सॉल्ट का मीनिंग है द सॉल्ट्स हैविंग सेम पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स आर सेड टू बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ सॉल्ट। मतलब अगर कोई भी सॉल्ट का पॉजिटिव आयन या फिर नेगेटिव आयन अगर सेम है तो वो जो 2 सॉल्ट या फिर जितने भी वो सॉल्ट होंगे वो एक फैमिली ऑफ सॉल्ट होंगे। जैसे कि ये देखिए, ये एग्जाम्पल पैराग्राफ के फॉर्म में है। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट NaCl और Na2SO4, ये दोनों बिलोंग कर, इन दोनों में देखिए जो हमारा Na है पॉजिटिव आयन, ये सेम है दोनों में। ये देखिए यहाँ पे Na2SO4 में Na, यहाँ पे NaCl में भी Na, तो ये बिलोंग करते हैं सेम फैमिली में, जो कि कौन सी फैमिली है, सोडियम सॉल्ट्स।
क्यों सोडियम सॉल्ट्स इनकी फैमिली है? क्योंकि इन दोनों सॉल्ट में सोडियम, जो पॉजिटिव चार्ज आयन है सोडियम, वो कॉमन है। सिमिलरली अगर आप देखो सोडियम क्लोराइड और पोटासियम क्लोराइड, तो यहाँ पे Cl दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों एक फैमिली ऑफ सॉल्ट है जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड सॉल्ट्स, क्योंकि Cl कॉमन है तो क्लोराइड सॉल्ट, ठीक है। तो ये हो गई मेरी फैमिली ऑफ सॉल्ट की बात। इस तरह से कोई भी अगर 2-3 कंपाउंड दिए हो, आपको पूछा रहे, तो आप बता सकते हो। आपको कॉमन आयन फाइंड आउट करना है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन होगा, उस तरह से आप बोल दोगे कौन सा सॉल्ट है, ठीक है, इस फैमिली ऑफ सॉल्ट है। तो ये बात हो गई फैमिली ऑफ सॉल्ट की। फिर हम बात करते हैं सॉल्ट का पीएच क्या होता है, ठीक है। तो द एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेनी सॉल्ट आर न्यूट्रल, ज्यादातर सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं, हैविंग ए पीएच ऑफ 7, बट सम सॉल्ट प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सोल्यूशंस, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि सारे जो सॉल्ट हो वो हमारे न्यूट्रली हो, कुछ सॉल्ट एसिड भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। ये बात हम पहले भी मैंने आपको बताई थी। अब क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट, द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव न्यूट्रल सोल्यूशन। तो कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल होता है, या फिर कौन सा सॉल्ट सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा। तो सॉल्ट आपको पता है, बेसिकली सॉल्ट हम कहाँ से फॉर्म करते हैं, एक एसिड और बेस के रिएक्शन से। और भी कई तरह के रिएक्शन में सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, पर कॉमन तो यही है ना, जब हमें कोई सॉल्ट प्रोड्यूस करना हो तो हम एक एसिड और एक बेस का रिएक्शन कराते हैं। तो अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग ही बेस का रिएक्शन कराएंगे तो जो सॉल्ट निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, न्यूट्रल, है कि नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड पीएच के पूरे इस तरफ, स्ट्रॉन्ग बेस इस तरफ, दोनों अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रल pH 7 बन जाएगा। ये है इसका मतलब, कॉमन आइडिया बिहाइंड द आइडिया ये है। जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, HCl प्लस NaOH, देखिए HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमारा NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो NaCl जो सॉल्ट बना ये हमारा क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है, और इसके साथ वाटर तो निकलता ही है हमेशा। फिर देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और अगर वीक बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, एसिडिक सोल्यूशन, या फिर जो सॉल्ट निकलेगा वो एक एसिडिक सोल्यूशन होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो ओवरऑल एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, इसलिए जो सॉल्ट बनेगा वो भी एसिडिक होगा। जैसे देखिए NH4Cl, ये एक वीक बेस है, इसमें अगर H2O हम ले तो NH4OH और HCl बनता है कि नहीं। ये रिएक्शन है हमारा। इसका अगर आप ऑपोजिट देखो इस तरह से, तो HCl देखिए, ये मतलब रिवर्स रिएक्शन है, मैंने आपको बोल दिया मतलब गलती से NH4Cl बेस, सॉरी, NH4Cl आपका सॉल्ट है। ये एक्चुअल में रिएक्शन इस वे से होगा आपका, एक सेकेंड, ये रिएक्शन आपका इस वे से होगा, तो ये आपका एसिड और बेस रिएक्शन है, ठीक है। इस वे से आपका सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है ये, तो ये एक रिवर्स रिएक्शन है, ये दोनों तरफ से होता है। इसके बारे में हम थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं, बाकी ज़्यादा इसके बारे में आप 11th में पढ़ोगे, अभी जानने की ज़रूरत नहीं, रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, उनका इक्विलिब्रियम, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए HCl इस डायरेक्शन में, देखिए अगर इस डायरेक्शन में ये रिएक्शन होगा तो हम बात कर रहे हैं, ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की हमें बात नहीं करनी है, इस वे से इस रिएक्शन को देखिए, ठीक है। आपके राइट से लेफ्ट की ओर अगर रिएक्शन होगा तो क्या होगा देखते हैं अभी। हमारा HCl है एक स्ट्रॉन्ग एसिड, NH4OH क्या है, एक वीक बेस है। इन दोनों का अगर रिएक्शन होगा तो जो NH4Cl निकलेगा ये हमारा क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, और साथ में वाटर निकलेगा, ठीक है। उस तरह से ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, H2CO3 एक वीक एसिड है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे सॉल्ट क्या होगा, एक बेसिक सॉल्ट निकलेगा, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये जो सॉल्ट निकला ये एक बेसिक सॉल्ट है या फिर अल्कलीन सोल्यूशन है इस सॉल्ट का, ठीक है। अगर इसको पानी में आप मिक्स करोगे तो एक अल्कलीन सोल्यूशन बनेगा। इसका पीएच क्या होगा, जेन्युइन सी बात है 7 से ऊपर होगा क्योंकि बेस है। तो ये बात होगी हमारे किसकी, पीएच के बारे में सॉल्ट की। फिर हम बात करते हैं हमारे सोडियम क्लोराइड की। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, आप सभी को पता होगा सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं इसे। ये काफ़ी फेमस सॉल्ट है, इसको हम जो घर में कंज्यूम करते हैं वो है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, ये क्या है, कहाँ से इसे ऑब्टेन किया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज, ये सब थोड़ी बात करेंगे हम। तो सोडियम क्लोराइड केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड आपको सबको पता है, NaCl है। ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है, ये भी हमने अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में डिस्कशन कर लिया। ये प्रोड्यूस कैसे होता है, तो ये देखिए एसिड और बेस, कौन सा एसिड और कौन सा बेस से ये प्रोड्यूस होगा, तो NaOH और HCl से प्रोड्यूस होगा, ये भी एग्जाम्पल हमने अभी देख लिया। तो अभी हम बात करते हैं कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन कैसे होता है। ये तो लैब का एक्सपेरिमेंट हुआ जहाँ से हम NaCl निकालते हैं,
पर कॉमन सॉल्ट तो हम कंज्यूम करते हैं, तो हम जो कंज्यूम करते हैं वो थोड़ी ना हम NaOH और HCl बहुत सारे अमाउंट में हम रिएक्ट करके NaCl निकालते हैं, उसको हम कंज्यूम नहीं करते। तो वो हम ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, या तो सी वाटर से, या फिर जो अंडरग्राउंड डिपॉजिट, जो माइंस होते हैं, जो रॉक होते हैं, वहाँ से हम कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं। आपको पता होगा समुद्र का पानी में बहुत ज़्यादा नमक होगा, आपको सुना होगा, तो वहाँ से हम उस पानी समुद्र का पानी होता है उसको स्टोर करके उसको इवापोरेट करते हैं, और फिर जो रिमेनिंग जो हमारा प्रोडक्ट बच रहा है उसमें से हम थोड़े बहुत कुछ रिएक्शन और कुछ रिफाइनिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं, फिर हमारा NaCl उसमें से निकलता है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई हमारा जो कॉमन सॉल्ट है वो कैसे ऑब्टेन होता है। फिर हम बात करते हैं यूजेस क्या है इसके। तो ये 5 यूजेस है, ठीक है, मैं क्विकली पढ़ देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड इन रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स इन इंडस्ट्रीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइन, सोडियम मेटल। ठीक है, ये क्या कह रहा है, सोडियम क्लोराइड जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जिससे हम बाकी मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा यूजफुल केमिकल कंपाउंड बन सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट जो वॉशिंग सोडा, फिर सोडियम हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन, सोडियम मेटल, ये सब हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किससे, सोडियम क्लोराइड से। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है इन सब के प्रोडक्शन का। और आगे आने वाले जो हम बात करेंगे जो डिराइव्ड कंपाउंड है सॉल्ट से, उसमें भी देखोगे आप ये सारे जितने भी है ना पे वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, ये सभी हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और वो सभी हम जब देखेंगे कि उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब वो कैसे बनते हैं, तो उनमें जो सोडियम क्लोराइड है NaCl वो का एक रॉ मटेरियल होगा, उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा इनके प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला यूज़। दूसरा यूज़ देखते हैं हम, सोडियम क्लोराइड इज यूज फॉर कुकिंग फूड। ये तो आपको पता ही है, सॉल्ट ऐसे नमक के तौर पर हम यूज़ करते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ये फिर देखिए ये क्या करता है, इम्प्रूव्स द फ्लेवर ऑफ फूड। ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी फॉर वर्किंग द नर्वस सिस्टम, द मूवमेंट ऑफ मसल, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे होगे कि हम नमक नहीं खाएंगे तो क्या होगा, तो ये देखिए ये आपके सामने रहे इसके इफेक्ट, नमक किस किस काम में यूज़ होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये हमारा जो टेस्ट है वो बढ़ाता है नमक, उसके साथ साथ जो हम सॉल्ट कंज्यूम करते हैं ना, सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट हम कंज्यूम करते हैं, ये हमारे न्यूरस सिस्टम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारे मसल के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारा जो डाइजेशन है उसके लिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है डाइजेशन में स्टोमक के अंदर, उसके लिए भी हमारा सोडियम क्लोराइड इंपॉर्टेंट है। तो इतने यूज है हमारे फूड के ही अंदर। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम टेस्ट के लिए नमक ऐड करते हैं और नमक ना ऐड करें फिर भी चलेगा, इसलिए सॉल्ट इंपॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है हमारे हर फूड में। ठीक है, ये हो गई दूसरा पॉइंट। फिर तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड इन क्यूरिंग मीट एंड फिश। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि अचार और मीट, फिश, इन सब में हम बहुत ज़्यादा नमक यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो नमक है वो एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। वो जो फूड है उसको ज़्यादा दिन तक वो बिना खराब किए, मतलब बिना कॉरोड के रख सकता है। मतलब क्या, फूड को रैंसिड होने से भी बचाता है हमारा सॉल्ट। किन्हीं फूड में, सारे में नहीं, जैसे पिकल्स, फिश, मीट, इन सब में उनकी रैंसिडिटी होने से बचा है हमारा कॉमन सॉल्ट। अगला पॉइंट, ये हमारा सोप की जो मैन्युफैक्चर होती है, सोप जितनी भी तरह की हम सोप यूज़ करते हैं, नहाने वाली या फिर और भी जितनी भी तरह के सोप बनते हैं, उन सारे सोप के मैन्युफैक्चर में भी यूज़ होता है सोडियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि जो सोप होती है हमारी उसमें सोडियम आयन होते हैं। अगर आपको नहीं पता, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है सोप का। ये भी हम आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, फिर भी आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ये जो आपको जिगजैग सा दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे कार्बन और हाइड्रोजन की एक लॉन्ग चेन है। जैसे ये जो हर एक एंड पॉइंट है ना, एक सेकेंड में आपको अलग कलर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे एक एंड है, ये वाला, ये जितने भी एंड पॉइंट्स हैं ना, यहाँ पे आप एज्यूम कीजिए एक एक कार्बन है, ऐसे समझ रहे हो, और इन सभी से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उनकी वैलेंसी को देख के।
जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पे 1 वैलेंसी है, तो यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हैं इस कार्बन से। इस कार्बन में देखिए 1 2 कार्बन है तो और 2 हाइड्रोजन है। इस तरह से एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन होती है कार्बन और हाइड्रोजन की, ठीक है। ये हम जो केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है ना, कार्बन एंड कंपाउंड्स, उसमें बहुत अंदर से मतलब बहुत डीपली बात करेंगे। अभी आप ओवरऑल समझ लीजिए, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सोप का। ये जो आपको दिख रहा है ना हेड टाइप का, यहाँ पे हमारा सोडियम आयोन होता है, Na+ आयोन, ठीक है। तो ये जो है हम सॉल्ट जो है ना हमारा कॉमन सॉल्ट NaCl, उसमें से हम जो Na आयोन है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको सोप में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई यूजेस ऑफ सॉल्ट की बात। तो ये लेक्चर यहीं कंक्लूड करता हूँ मैं। आई होप आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताई समझ में आई होगी। ये अगर लास्ट वाला सोप का आपको कुछ पता नहीं चला तो टेंशन मत लीजिए, ये हम 4th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ आपको रफली आइडिया दे रहा था कि कहाँ मतलब सोडियम किस वे से यूज़ होता है हमारे सोप में, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम जो सॉल्ट के जो और भी कंपाउंड है, जो सॉल्ट रिलेटेड जो कंपाउंड बनते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उन सब के बारे में अगले 1 या फिर 2 वीडियो में उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।